इन दी मेजॉरिटी ऑफ केसेस के वही बच्चे पीएमसी में ग्रेजुएट होने के बाद जो है अपने ही हलकों में सर्व नहीं करते। जो अवेलेबल हमारे पास डॉक्टर्स है वो क्या करते हैं कि सीट लेने के बाद 5 साल गवर्नमेंट उन पे स्पेंड करती है, और ये एक कैंडिडेट पे आपका तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए तक एक्सपेंस आता है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, क्योंकि उनकी हॉस्टल है, उनको स्टाइपेंड मिलता है, आप 5 साल तक उसको कैटर फॉर करते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ ये है, अब पंजाब का सिस्टम आप देखें, वहाँ पे अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं उसके लिए आपकी बाकायदा एक स्कोरिंग होती है। आप सीटें कम है, कंपटीशन ज़्यादा है, तो आप अगर फेरीफ्रीज में 2 साल काम करेंगे, इसके लिए स्पेसिफिक नंबर्स रखे गए हैं, तो उसका आपको एक बेनिफिट मिलता है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इस हवाले से कोई लेजिस्लेशन, कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई कि अगर आप एमबीबीएस करेंगे तो आपका राइट बनता है, अगर आपने आवारान से सीट ली है तो आप जाके 1 साल एक कम से कम या 2 साल वहाँ पे किसी आरएचसी में, बीएचयू में, या जो तहसील या डीएचक्यू हॉस्पिटल है उसमें सर्व करें। 5 साल जब आप एमबीबीएस कर जाते हैं, हमारे डॉक्टर्स जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं। मीनवाइल पोजीशंस आ जाती है, वो टेस्ट दे देते हैं थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन, उनकी सिलेक्शन भी हो जाती है, अब उसको तनख्वाह भी मिल रही है, वो स्टूडेंट भी है पोस्ट ग्रेजुएशन का। जैसे ही वो पोस्ट ग्रेजुएशन उसकी हो जाती है, उसको बायर से कोई अच्छा जो इंसेंटिवाइज पोजीशन मिल जाता है, ऑफर आ जाती है, वो बलूचिस्तान को छोड़ के वहां चला जाता है। और आपने जो 8-10 साल एक डॉक्टर पे मेहनत की, इसलिए कि मैं उसको, जब वो एक अच्छा डॉक्टर बनेगा, एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बनेगा, ही विल कम टू बलूचिस्तान और कोयटा में या आवारान में या फिर डेरा बुगटी में या फिर शेरानी में जाके अपने अवाम की खिदमत करेगा।